नमस्ते। तो आज 2 इयर्स कंप्लीट हो गया है मेरे स्पाइन सर्जरी को, और मुझे ना एक एक पल पूरा याद आ रहा है कि क्या क्या हुआ था। कल रात को भी ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, वायरल फीवर था ना, तो इसलिए मुझे जगना पड़ा। और मुझे रात को भी, जैसे वहाँ पर मैंने बता चुका अपने पहले वीडियो में ही, 11 बजे ही मुझे लेकर के गए थे। रात को 11 बजे बोले थे कि ऑपरेशन आपका होने वाला है, सुबह तो आप नहा लो करके। तो एक तो उधर का ये मेरे को बहुत ही अजीब टाइप का लगा था, क्योंकि मॉर्निंग होने वाला था तो मॉर्निंग में भी नहा सकते थे, पर रात को 11 बजे बोले कि नहीं, नहाना ही पड़ेगा करके। और एंटीसेप्टिक उन्होंने कुछ लोशन दिया था, तो केयर टेकर जो थी ना, वो फिर मेरी पूरी पीठ में लगा दी थी। और फिर ना मैं जैसे आकर के सोई हूँ रात को 12 बजे के करीब, तो वैसे ही फिर क्या हुआ, फिर कुछ कुछ टेस्ट हो रहा था। रात को ही आकर के पूरा उन्होंने कुछ कुछ और टेस्ट किया, और फिर ना मैं उनका वही वेट कर रही थी कि तो एमआरआई के लिए बोले थे, पर एमआरआई के लिए आ क्यों नहीं रहे हैं करके। और ऐसा करते करते फिर जब मुझे जैसे ही नींद आया ना, वैसे ही रात को 3 बजे आकर के बोलते हैं कि आपको एमआरआई के लिए जाना पड़ेगा। फिर एक वार्ड बॉय और मेरी केयर टेकर और मैं, हम तीनों गए। मुझे पूरा मेरी जो जहाँ पर रखे थे स्पाइन का जो डिपार्टमेंट, वहाँ से जो एमआरआई का डिपार्टमेंट बहुत ही दूर था, तो मुझे पूरा स्ट्रेचर में लेकर के गए थे। एमआरआई हुआ तो एमआरआई करते करते 4:30 हो गया था। फिर मैं आई, आने के बाद जैसे ही लेटी हूँ वैसे फिर 4:30-5 बजे के करीब उन्होंने मुझे उठा दिया कि नहीं, आपका फर्स्ट टाइम ऑपरेशन होने वाला है, 7 बजे से आपका स्टार्ट है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ करके। फिर मेरी केयर टेकर ने पूरा ब्रश वश मुझे दिया, मैं कि फिर उसके बाद मेरे तो चोटी उन्होंने बना दिया था, और पूरा फ्रेश वश होकर मैं रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद आए स्ट्रेचर लेकर के, फिर मुझे लेकर के गए, और मैं 3rd फ्लोर में थी। 4th फ्लोर में ओपीडी था। और फिर वहाँ पर जब 7 बजे से ऑपरेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो 3 बजे के करीब फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया उन्होंने, और बोला कि आप इमीडिएटली आइए ऊपर में। तो मेरे हस्बैंड को उसमें बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद आज मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुमको डॉक्टर बुलाए तो तुमको डायरेक्ट बोल दिए थे कि मेरा ऐसे सेंस नहीं है पैर में, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पहले बुलाए, बोले कि आप जल्दी से ऊपर में आइए करके। तो वो तो 3rd फ्लोर में थे, फिर 4th फ्लोर में आए। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन किए थे, और जब सेंस आया है तो उनका हमने चेक किया है, तो उनके पैर में सेंस नहीं है, तो हम क्या अभी ऑपरेशन करें या बाद में। तो ये बोले कि अभी ऑपरेशन करके फिर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम ताज़ा है ना, फिर बाद में फिर वही नया प्रोसेस रहेगा करके। फिर उन्होंने फिर से मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गए, और फिर से ऑपरेट किए। फिर जो मुझे स्क्रू प्लेट लगा हुआ था, तो वही स्क्रू में ही नर्व फंसा हुआ था, तो उसी को उन्होंने रिलीज़ किया। और उसके बाद में जो मैं दर्द तकलीफ़ सही हूँ, वो बहुत ही असहनीय था। ऐसा बहुत रेयर होता है, किसी किसी के साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैंने तो बहुत सुना था कि वेलूर में जाने से सब ठीक होकर के आते हैं। ये मतलब पहला केस, डॉक्टर ने भी वही बोला था कि ये पहला केस ऐसा हुआ है आपके साथ। मेरे सब वीडियो भी बनाए थे कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था ऑपरेशन के बाद, पूरा वीडियो बना रहे थे, हम पूरा डिस्कस करते थे। बहुत सारे पूरे डिपार्टमेंट के, न्यूरो डिपार्टमेंट के, स्पाइन डिपार्टमेंट के सब डॉक्टर आकर के मुझे पूरा देख रहे थे, चेक कर रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ 15 दिन रखे थे हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर 15 दिन के बाद डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज करने के बाद 15 दिन मैं होटल में फिर से और एक्स्ट्रा रही, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जब तक मैं आपको थोड़ा सा चलने लायक नहीं बना देता, आपको मैं डिस्चार्ज नहीं करूँगा, तब वेलूर से जाने नहीं दूँगा करके। तो मैं तो समय चल ही नहीं पा रही थी। फिर मुझे व्हील चेयर में ले करके फिर लोग आए होटल में। फिर बहुत मुश्किल से, मतलब मैं अपने वॉकर जैसा है उसको पकड़ पकड़ के मैं चल पाती थी। बहुत ही हालत ख़राब था। और जैसे कि मैंने बताया था आपको अपने पहले वीडियो में कि राइट पैर में बहुत ही जलन हो रहा था, एकदम जैसा लग रहा था कि कोई ना आग जैसे जला दिया है। वैसे ही लेफ्ट पैर में मेरा तो सेंस ही समझ में नहीं आ रहा था। पूरा थाई तक में तो अलग सेंस ही नहीं था, और नीचे में तो था ही नहीं, पूरा नीचे फुट तक। और अभी भी जब मैं पैर को अप डाउन करती हूँ ना, तो
वो जो बिग टू रहता है ना लेफ्ट पैर का, तो उसमें सामने तरफ तो झुक जाता है पर पीछे तरफ ऐसे ऐसे पीछे नहीं होता है वो। तो वही नस जो है वो अभी भी मतलब फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम हुआ है ऑपरेशन के बाद से। और एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, कल भी आप लोग को मैंने एक्सरसाइज बताया है कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है। आप ना सर्जरी के पहले ही ये सब जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताए हैं ना, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, तो पहले पार्ट 1 का करिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 का, फिर लास्ट में पार्ट 3 का एक्सरसाइज करिएगा। और इन लोगों का जो टाइम है धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एक साथ में नहीं बढ़ाइएगा और जल्दी जल्दी मत करिएगा, धीरे धीरे करिएगा। और मैंने तो 8 मंथ बाद से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा बहुत पेन था, चलने फिरने में मुझे उठने बैठने भी दिक्कत थी। और अभी क्या है कि अभी मैं धीरे धीरे मैं थोड़ा सा चल फिर पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ, और एक्सरसाइज के कारण ही मैं इतना कर पाई हूँ। और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट भी आते थे, उन्होंने पूरा मुझे गाइड किया और पूरा मेरे लेफ्ट पैर में करंट भी देते थे। सब मैंने पहले आप लोग को वीडियो में बताया है। तो इस तरह करते हुए अभी क्या हुआ था, अभी 3 महीने पहले ही बहुत ही मेरा पेन था ना, 4 महीना हुआ है। मेरी ना टेलीफोन में इंजेक्शन लगा था, क्योंकि जहाँ मेरा L4 L5 S1 में जहाँ प्लेट लगा हुआ है ना, वहाँ बहुत इतना पेन था। तो उस पेन को कम करने के लिए टेलीफोन में इंजेक्शन लगाए थे कि थोड़ा सा कम हो जाए करके। फिर उसके बाद उसके 1 महीने बाद फिर मुझे लेफ्ट पैर का जो घुटना है ना, उसमें मतलब अभी उसका भी पता चला कि बहुत दर्द देता था, तो भी पता चला कि वो घिस गया है और उसमें जो गम रहता है वो सूख गया है। तो उसके लिए भी उसमें घुटने में मुझे इंजेक्शन लगाए थे, 1 महीना पहले ही लगाए थे। तो इस तरह से अभी तक पूरा स्पाइन का भी मेडिसिन चल रहा है और इसका घुटने का भी मेडिसिन चल रहा है। तो स्पाइन के लिए मैं तो अभी भी प्रीगावलिन और मेथाक्लोबाइन ये टैबलेट खाती हूँ। और ये जो है ना, ये घुटने के लिए ये वाला दिए हैं। इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन K27, मेथाक्लोबाइन और फोलिक, जिंक एंड मैग्नीशियम है ना। और बहुत सारे इसमें मिले हुए हैं। ये दवाई मैं भी खाती हूँ। एक और है कार्टिपिल, वो भी घुटने के लिए मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो वो भी मैं खाती हूँ। और डॉक्टर ने मुझे बोला था 1 महीने बाद आना। मैं 30 मई को गई थी मैं उनको दिखाने के लिए। फिर 1 महीने के लिए डॉक्टर बाहर चले गए थे, नंदी सर, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। अब मैं फिर अभी 1-2 दिन में जाऊँगी, क्योंकि वो मंडे को और फ्राइडे को देखते हैं। मैं फ्राइडे को जाऊँगी दिखाने के लिए उनको फिर से। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है सेम मैं वैसे ही करते जा रही हूँ। पर ऑपरेशन का जब अभी मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे एकदम बहुत ही ख़राब लगता है। अगर पता रहता, डॉक्टर ने थोड़ा सा भी बताया रहता कि आपका ऑपरेशन के बाद इतना दिक्कत होगा, तो मैं तो नहीं कराती। मैं ऑपरेशन के पहले के दर्द को सहन कर लेती, क्योंकि ऑपरेशन के पहले जैसे दर्द था वो अभी भी वैसे सेम दर्द है। और ऑपरेशन के बाद में जो अभी 2 साल कंप्लीट होने वाला है, मैं तो पूरा दवाई खाती हूँ, तो दवाई के कारण वो दर्द तो थोड़ा सा बहुत कम हुआ है। और ऑपरेशन के पहले भी जैसे दर्द था सेम वैसे दर्द अभी भी है। और जो राइट पैर में क्या होता है कि मैं एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, तो उसमें नर्व चढ़ जाता है और दर्द तो बहुत देता रहता है दोनों पैरों में। अभी लेफ्ट पैर में भी सेंस आ गया है थोड़ा थोड़ा करके। बिग टू में तो नहीं आया है, पर लेफ्ट पैर में आया तो उसमें भी दर्द का पूरा पता चलता है, पूरा फीलिंग होता है मुझे। राइट पैर में भी बहुत दर्द देता है, कमर में बहुत दर्द दे रहा था। अभी बैठी थी तो खाना खाई थी तो इतना दर्द दे रहा था, एकदम पूरे दिन का याद पूरा आ रहा था कि क्या क्या हुआ था। और जब मुझे 3 बजे भी होश आया था, तो उस समय भी मैं डॉक्टर को बोली थी आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बहुत पेन हो रहा है ऐसे करके। वही सब एक एक करके याद आ रहा था। और किसी तरह आज एक्सरसाइज करते करते और दवाई खाते खाते आज पूरा 2 साल कंप्लीट हुआ है। तो मैं अपने ना उसको शेयर कर रही थी कि आप लोग कभी भी ना हड़बड़ी में कोई ना डिसाइड मत करिएगा ऑपरेशन का। क्योंकि ऑपरेशन जो रहता है ना, करने के बाद किसी किसी का सक्सेस होता है, कोई जल्दी ना चलना फिरना सीख जाता है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, किसी को जैसे मेरा जो हुआ, तो ऐसा मैं नहीं बोलती कि सबके साथ होगा करके, पर किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जान सकता। और मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा करके।
और अभी भी नर्व दबा हुआ है, तो वही डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो मैं सोची हूँ अभी ना, मुझे नागपुर में एक हॉस्पिटल का पता चला है, उस हॉस्पिटल का नाम है न्यूरॉन, और वहाँ पर प्रमोद जी गिरी प्रोफेसर है और एक और सर है गिरी शंकर की, ऐसा कुछ नाम है उनका। ये दो जो डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन है, उनके बारे में पता चला है, क्योंकि अभी मेरी पहचान के में भैया का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। उनका भी L4 L5 में प्लेट लगा है। तो उनका तो ऐसा था कि उनका खाई में गिरा था कार को, और डॉक्टर के पास जब वहाँ लेकर के गए नागपुर में, तो उनका सर्जरी की और बहुत ही जल्दी उनको एकदम चलने फिरने लगे। फिर उसके बाद उनको बोले हैं कि आप 2 व्हीलर भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई भी आपको नहीं खाना है। पर मुझे तो अभी तक दवाई खाना पड़ रहा है। अब देखते हैं उनका केस क्या था और मेरा केस क्या है, क्योंकि सब लोगों का शरीर का अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। स्पाइन का अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, किसी का डिस्क बल्ज हो जाता है, किसी का वर्टिब्रा आगे पीछे हो जाता है, किसी के में कैल्शियम जम जाता है, और बहुत कुछ स्पाइन से संबंधित बीमारियां रहती हैं। तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। केस क्या, सबका केस का अलग अलग हिसाब से अलग अलग उनका ऑपरेशन होता है और जल्दी रिकवर भी होता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग को अगर कमर दर्द का प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, और जो एक्सरसाइज वो करने बोलते हैं, जैसे ट्रैक्शन जो है, तो मुझे ऑपरेशन के बाद ही ट्रैक्शन देना शुरू किए थे मेरे एक फिजियोथेरेपी जो सर आए थे। पर जब मैं एम्स में गई तो डॉक्टर ने वही कहा कि ट्रैक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक्शन तब दिया जाता है ऑपरेशन के पहले दिया जाता है, और ऑपरेशन के बाद तो आपका तो पूरा हड्डी को जोड़ चुके हैं ना, अब उसमें ट्रैक्शन दे के कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ था, तो उसी के बाद ही मुझे जस्ट उस ऑपरेशन के बाद ही अगर फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम था, तो उसी समय मुझे करंट देना शुरू कर देना चाहिए था। पर पेन था करके वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं था, और यहाँ के डॉक्टर ने जब बोला तब मुझे करंट देना शुरू किए थे। फिर जब नंदी सर को मैं जब जाकर के एम्स में दिखाई, तो सर वही बोले कि आपका 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑपरेशन को, हाँ, तो अभी कोई मतलब नहीं करंट दे करके, तो करंट भी बंद करा दो। तो मेरा करंट तो 2 महीने तक दिए थे पैरों में, उसके बाद फिर बंद करा दिए, और अब मैं पूरा फिजियोथेरेपी करी हूँ और ट्रैक्शन भी पूरा बंद करा दिए हैं। पूरा ट्रैक्शन की मशीन भी मैंने ख़रीदा है। और ये जो ट्रैक्शन जो है ना, ऑपरेशन के पहले से जैसे जिनका प्रॉब्लम रहता है ना, उनको करना चाहिए, ट्रैक्शन लगाना चाहिए। फिर जैसे वाइब्रेट वाला भी जो रहता है, सब फिजियोथेरेपी के पास जाने से वहाँ पर सब होता है, सब वाइब्रेटिंग वाला भी होता है, फिर ट्रैक्शन होता है, और बहुत कुछ होते हैं वहाँ पर। मशीन से लगा करके पेन को कम किया जाता है, फिर एक्सरसाइज कराया जाता है। तो जो भी एक्सरसाइज जैसे डॉक्टर जिस आधार पर बोलते हैं, उस आधार पर पूरा एक्सरसाइज करके ना आप पेन को कम कर सकते हैं। और ऑपरेशन बहुत जब मजबूरी होगा ना, तभी आप करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। इसी के साथ मैं आप लोग से लेती हूँ विदा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक तो पेशेंट हुआ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है ना, सर्जरी के बाद। तो इसी के साथ मैं आप लोग से लेती हूँ विदा दोस्तों। बाय।